किसी जंगल में खंडर के पास एक पुराना कुआं होता है। एक दिन उस कुएं के पास से बाली गुजर रहा होता है कि उसे कुएं में कोई सुनहरी चीज़ चमकती हुई दिखाई देती है। वो सोचता है कि भला यही चमक किस चीज़ की हो सकती है। वो कुएं के अंदर झांक के देखता है तो कोई बहुत ही चमकीली चीज़ कुएं की ज़मीन पर पड़ी होती है। वो नीचे जाकर उस चीज़ को बाहर निकालने का सोचता है। फिर वो दरख्त के सहारे कुएं के अंदर उतरता है। जैसे ही वो देखता है तो वो तो सोने का सिक्का होता है। वो बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी निकल आई। फिर वो लकड़ी की मदद से ज़मीन को मज़ीद खोदता है कि शायद कुछ और भी निकल आए। ये देख के वो हैरान रह जाता है कि वहाँ पे मज़ीद सिक्के भी होते हैं। वो लालच में ज़मीन को थोड़ा और खोदता है तो उसको हीरे की एक अंगूठी दिखाई देती है। वो उस अंगूठी को निकालने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो अंगूठी को खींचता है तो उस अंगूठी के साथ एक ढांचे का हाथ भी बाहर आ जाता है। वो बहुत डर जाता है। जल्दी से ढांचे के हाथ से वो अंगूठी निकाल लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद राम का गुजर भी उसी कुएं के पास से होता है। उसको भी कोई सुनहरी चीज़ चमकती हुई दिखाई देती है तो वो कुएं में झांक कर देखता है कि भला ऐसा क्या है कि अचानक एक ढांचे का हाथ कुएं से बाहर निकलता है और राम को गले से दबोच कर कुएं के अंदर खींच लेता है। हाँ हाँ हाँ, मेरी अंगूठी वापस करो वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राम हैरान होकर बोलता है कि ढांचे भैया, कौन सी अंगूठी? तो ढांचा गुस्से से कहता है कि मैंने कहा मेरी अंगूठी वापस दो। उधर बाली घर जाता है तो अपनी बीवी सीमा को वो अंगूठी दिखाकर कहता है कि ये लो, ये अंगूठी मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। उधर ढांचा राम को छोड़ता ही नहीं और कहता है कि ठीक है, तुम मेरी अंगूठी नहीं दे रहे, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो राम ढांचे की मिन्नत समाजत करता है कि मुझे एक दिन का वक्त दो। ढांचा राम को छोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का वक्त है। अगली सुबह सीमा पूरे गांव वालों को अपनी हीरे की अंगूठी दिखा के कहती है कि देखो, ये मुझे बाली ने ला के दी है। राम की बीवी ये सब सुन के राम के पास जाती है और कहती है, देखो बाली कितना अच्छा है, सीमा को हीरे की अंगूठी ला के दी है, आपने तो मुझे कभी फूल भी नहीं ला के दिया। तो राम सोच में पड़ जाता है कि भला उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। फिर उसको सब समझ आ जाता है। वो बाली के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटा के कहता है कि बाहर निकल, चोर कहीं के, बाहर निकल। सीमा दरवाज़ा खोलती है और राम से पूछती है कि क्या बात है। तो राम उसको बताता है कि बाली ने वो अंगूठी चोरी की है। सीमा बाली से पूछती है कि क्या ये सच कह रहा है। तो बाली साफ मुकर जाता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है। राम को गुस्सा आ जाता है और वो घर वापस आ जाता है। अपनी बीवी से ये बात शेयर करता है तो वो कहती है कि मेरे पास एक तरकीब है, क्यों ना हम रात को जाके उनके घर से वो अंगूठी ले आएं और जाके उस ढांचे को दे दें। रात होते ही वो दोनों चुपके से बाली के घर जाते हैं। अंदर झांक कर देखते हैं तो बाली और सीमा बेखबर नींद सो रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि अंगूठी निकालने से तो सीमा जाग जाएगी। फिर वो ऐसे करते हैं कि सीमा को चारपाई समेत ही उठा के कुएं के पास ले जाते हैं और वहाँ पे उसको रख देते हैं। राम कुएं में झांक के कहता है कि ढांचे भैया, मैं आपकी अमानत ले आया हूँ। फिर वो अपनी बीवी को लेके दरख्त की ओट में छुप जाता है और छुप के देखने लगता है कि अब क्या होगा। कि अचानक कुएं से ढांचा निकलता है। बाहर आकर वो हंसने लगता है और सीमा को देखता है। उधर बाली की जैसे ही आंख खुलती है तो वो ढूंढने लग जाता है कि सीमा किधर गई। फिर वो एक बुज़ुर्ग से पूछता है तो बुज़ुर्ग उसको बता देते हैं कि राम और उसकी बीवी सीमा को चारपाई समेत उठाकर कहीं ले जा रहे थे। वो समझ जाता है कि वो सीमा को कहाँ लेके गए होंगे। वो भागा भागा कुएं की तरफ जाता है। वहाँ जाके देखता है तो ढांचा सीमा के पास बैठा होता है और
इतने में सीमा की भी आँख खुल जाती है तो वो घबरा जाती है और कहती है, हाय राम, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, ये क्या चीज़ है। तो राजा कहता है कि नहीं, तुम कोई ख्वाब नहीं देख रही, बल्कि तुम सच में मेरी रानी हो, क्योंकि मैं तुमने मेरी दी हुई अंगूठी जो पहन रखी है, अब तुम हमेशा मेरे साथ मेरे कुएं में रहोगी। ये कहकर वो सीमा को उठाकर कुएं में ले जाता है और गायब हो जाता है।